हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो में। आज क्लास 12 पे हम लोग डिस्कशन करने वाले और क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है आज, और इसका भी 2 पार्ट बनने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ही अच्छा पोर्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो जिस जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या आता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन एकदम एक इजी से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया हुआ, क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो इसको हम लोग ना किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या आएगा एक्स का वैल्यू 60 माइनस वाई। इस एक्स के वैल्यू को यहाँ रखेंगे। मन में प्रश्न उठेगा क्या वाई के वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पे? बिल्कुल रख सकते हैं, वाई के वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसा मन करे वैसा रखो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वाई का क्यूब यानी यहाँ पे 60 माइनस एक्स आएगा, 60 माइनस एक्स का क्यूब निकालना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे और एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्या होगा 60 माइनस वाई, ये क्या है वाई क्यूब। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू दी पावर 4। तुम्हारा मन करे ना तो इस P की जगह पे एफ ऑफ वाई ले लो। ठीक है, जैसा सुविधा लगे वैसा ले लो। P की जगह पे मैं P ही रखा हूँ यहाँ पे। अब क्या करना होता है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स वाई क्यूब क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन है यहाँ पे, है ना। तो क्या करना होता है, पहला काम होता है डेरिवेटिव करना। इसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 18 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, है ना। और लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो क्या आएगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे कि जो हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते थे ना, एक बार जो डेरिवेटिव किए इसको कर देंगे 0 के बराबर, यानी कि पी डैश को कर देंगे 0 के बराबर, यानी कि 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ये क्या हो गया 0 के बराबर। कॉमन क्या है 4 वाई स्क्वायर कॉमन है, जब 4 वाई स्क्वायर कॉमन होगा हम लोग लेंगे तो क्या आएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आइदर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, आइदर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 0, और 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 45, है ना। y का 2 वैल्यू आया 0 और 45। ये जो वैल्यू आता था इसको हम क्या करते थे, इसमें पुट करते थे, है ना। अगर हम लोग y0 जब पुट करेंगे इसमें तो पूरा ही 0 आ जाएगा। y45 अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं, किस में, इसमें पुट करते हैं क्या y45, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा 45 है ना, 45 इंटू 36 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 से 18, ये कितना होगा 90, तो 9 हो जाएगा 18 162 162। ठीक है 00, ये आ जाएगा 16200। और इसका 45 का इसका कितना होता है 2025, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 25 60 12 24 30 12 24, मतलब क्या आ गया 24 300, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मतलब क्या आएगा कुल मिला के यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। और अगर ये 0 से छोटा हो गया यानी कि मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम कहाँ पे हुआ 45 पे हुआ, तो y की वैल्यू क्या आएगा 45, तो y की वैल्यू 45 आया ना। यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 45 आया। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू 45 आया है, हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। देखो पहला काम क्या है, अगर तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं दिया है तो तुमको इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाने के बाद एक बार डेरिवेटिव करोगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे, पहला डेरिवेटिव करोगे उसको 0 के बराबर करोगे, वहाँ से तुम्हें जो भी वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा या वाई का वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा यानी क्रिटिकल पॉइंट है ना, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़े थे, उस वैल्यू को तुम लोग क्या पुट करोगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे, वहाँ चेक करोगे कि वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। जो भी क्वेश्चन में बोला है, जैसे क्वेश्चन क्या बोला था मैक्सिमम बोला था, तो क्या आना चाहिए 0 से छोटा आना चाहिए, जो कि 0 से छोटा आया, किस पॉइंट
पे आया, y का वैल्यू 45 पे आया। अब y की वैल्यू 45 आया, हमने y की वैल्यू यहाँ रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। बस यही निकालना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसके स्क्रीनशॉट लो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 नंबर आर गिवन हुज सम इज 180। 3 नंबर दिया हुआ है जिसका सम कितना है 18 है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। लिख देंगे ऐसे कि लेट द 3 नंबर बी x y एंड z। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू ऑफ देम इज 1:2। रेशियो जो है और फर्स्ट दोनों में से x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग देखते हैं z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो 180 y की जगह पे क्या रखेंगे 2x रखेंगे, ठीक है। 2x और x 3x, तो z क्या आ गया 180 माइनस 3x, y क्या आ गया 2x और x तो x ही है, फर्स्ट टर्म तो x ही है। मतलब कि फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म जो y है वो क्या आ गया 2x और थर्ड टर्म जो z है वो क्या आ गया 180 माइनस 3x। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट मतलब क्या बोल रहा है कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब कि x इंटू वाई इंटू जेड। तो x तो x ही है, y क्या है 2x है और z क्या है 180 माइनस 3x है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं fx से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² आ गया 180 माइनस 3x, यानी कि क्या आएगा 360x² माइनस 3 इंटू 2 6x3, है ना। ये क्या है fx है। fx क्या आया प्रोडक्ट कर दिया हमने इसको, तो क्या गया 360x² माइनस 6x3। अब क्या काम होता है, हमने एक इक्वेशन ला दिया, अब क्या काम करना है हमें डेरिवेटिव करना है इसको। तो एक बार हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72 720x माइनस 18x², है ना। डेरिवेटिव एक बार किए, लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 720 माइनस 36x, है ना। अब क्या होता है कि जो हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते हैं उसको करते हैं जीरो के बराबर, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश एक्स क्या है 720x माइनस 18x² इज इक्वल्स टू जीरो। कॉमन क्या है 18x कॉमन हुआ क्या 18x, तो क्या 18 चौका 72 40x 40 सिर्फ 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आइदर ये इज इक्वल्स टू जीरो और ये इज इक्वल्स टू जीरो। जब ये इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब ये इज इक्वल्स टू जीरो होगा एक्स इक्वल्स टू 40। इस एक्स के वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे। तो क्या आ जाएगा 720 माइनस 36 इंटू क्या है 40 है। तो देखो ये माइनस ही आएगा, अगर सॉल्व करोगे तो माइनस ही आएगा। क्यों 36 इंटू 44 क्या होता है 144 1440, मतलब इसका डबल आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1440, जो कि 720 का डबल होता है, तो माइनस ही आएगा कुल मिलाकर। यानी कि जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा हो रहा है कहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 40 पे। जब एक्स का वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम ही तो क्वेश्चन में बोला है ना कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कब मतलब ग्रेटेस्ट कैसे होगा जब वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्स इक्वल्स टू 40 पे। तो एक एक्स का वैल्यू आ गया 40। अब हमें बाकी तीनों नंबर निकाल लेना है। तो वाई क्या है 2x है ना, y क्या है 2x यानी कि 80 हो गया और z क्या है 180 माइनस 3x यानी कि 3x। x कितना है यहाँ पे 40 है, 3 इंटू 40 कितना होगा 120 यानी कि 60। एक आ गया 40, एक आ गया 80, एक आ गया 60, बस बात खत्म। एक और क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट अमॉन्ग ऑल द पॉजिटिव नंबर x एंड y विथ x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a² द सम x प्लस y इज लार्जेस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a/√2। मतलब x और y दोनों का वैल्यू सेम है और दिया हुआ क्या है कि x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a² है ना, a² है। एंड x प्लस वाई इज लार्जेस्ट, x प्लस वाई जो है ये क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है वो क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट है। चलो ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू लार्जेस्ट है। देखो तुम ना x प्लस वाई ये क्या दिखाना है कि लार्जेस्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो।
यहाँ से मतलब कि यहाँ से अगर हम y का बात करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तुम x भी निकाल सकते हो और निकाल कर कहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब x के फॉर्म में है तो हम इसको एफ एक्स लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर दिक्कत, कोई असुविधा, कोई परेशानी तो बता दो, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, डेरिवेटिव करना। ठीक है, इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करते हैं, ये मैं बार बार बताया हूँ कि इसका डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करते 1/2 बगल में आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और फिर भीतर का डेरिवेटिव करेंगे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x। देखो 2 और 2 कट जाएगा यानी कि माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये क्या होगा u बाई वी के फॉर्म में आ गया, और u बाई वी का फॉर्म का फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद ही होगा, तुम जानते हो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर यहीं पर रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये x जो है ना मल्टीप्लाई में है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल का बाई क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल का बाई। अब तुम इसमें कुछ भी पुट करो। ठीक है, कुछ भी पुट करो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एफ डैश एक्स जो है इसको करेंगे 0 के बराबर, है ना, इसको करेंगे 0 के बराबर, इसको, है ना, इसको करेंगे 0 के बराबर। तो जब ये जब 0 के बराबर होगा ये वाला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स, ये क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर। तुम x का वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर लो आएगा तो माइनस ही ना, x का वैल्यू इसमें कहीं भी पुट करोगे ना तो आएगा क्या माइनस ना, क्योंकि बाहर तो माइनस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा लेस जीरो हो जाएगा। लेस जीरो का मतलब हो गया ये लेस जीरो, यानी कि ये मतलब हो गया कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम कहाँ पे, x इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 2 के पास है, और इस x के वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, ये इनिशियल है ना, यहाँ पे रखेंगे x के वैल्यू को, तो क्या निकल के आएगा हमें क्या निकल के आएगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे हम x के वैल्यू को, x क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 2, इसको यहाँ रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ये क्या आएगा a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स क्या है ए बाई रूट 2, यानी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 ही होगा, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू मतलब कि रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि ए बाई रूट 2। देखो एक्स भी वही ए बाई रूट 2 आया, वाई भी ए बाई रूट 2 आया, और यही बोला था प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम लोग का आ गया प्रूफ। ठीक है ना, हाँ ये हो गया तुम लोग का प्रूफ। चलो ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इक्वेशन बनाना है, उसको डेरिवेटिव करना है, फिर डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव करना है, पहला डेरिवेटिव किए वहाँ से एक्स या वाई जो भी वैल्यू आएगा वो निकालेंगे, निकालने के बाद चेक करेंगे लेस है ग्रेटर है, जो भी होगा वो होगा, जहाँ पे ग्रेटर होगा तो मिनिमम हो गया, अगर लेस हुआ तो मैक्सिमम हुआ, अगर मैक्सिमम हुआ जिस पॉइंट पे होगा
तो जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग वही है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विथ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज अ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्क्वायर हैज बात किया है रेक्टेंगल का आधा क्वेश्चन में, आधा क्वेश्चन में बात किया है स्क्वायर का। यानी कि जरूर कुछ ना कुछ तो सॉल्व करते वक्त हम लोग को मतलब समझ में आएगा कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, कंडीशन क्या है कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों सेम होगा, है ना। वो प्रूफ वो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा। बात क्या है रेक्टेंगल का बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y, और हम लोग पेरीमीटर जानते हैं क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है पेरीमीटर। अगर हम लोग एरिया का बात करें, किसका एरिया का बात करें, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। यहाँ से कोई एक चीज़ तुम एलिमिनेट कर दो इसमें से, मान लो कि हम y यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या होगा a बाई एक्स होगा। तो y की वैल्यू को तुम यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा x प्लस ए बाई एक्स आ जाएगा ना, है ना। और उसके बाद क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो p डैश क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये क्या आ जाएगा a बाई एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे a बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि फाइनली 2 बाहर 2 यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, क्या बोला है कि पेरीमीटर जो है स्मॉलेस्ट पेरीमीटर का बात किया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर यानी कि ये डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, नहीं 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। देखो तुम यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये ऑलवेज ग्रेटर 0 आएगा। इसमें तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या आएगा ऑलवेज ग्रेटर 0 आएगा ना, है ना। ऑलवेज 0 से बड़ा ही आएगा ना। ये देखो इस निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी डैश इज इक्वल्स टू 0 करके, और पी डैश क्या है 2 इंटू 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 0/2 खत्म, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू रूट ए। देखो एक बात जो था मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में नहीं समझाया, उसे बताना चाहिए, तो उसे दिमाग में मेरे नहीं आया कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस आएगा ना रूट ए, तो हम यहाँ पे प्लस ही क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो एक्स क्या है लेंथ है ना, और डायमेंशन में मतलब डायमेंशन जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, लेंथ ब्रेथ ये सब कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ही लिए। एक्स क्या है रूट ए आया है, तुम यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। तुम एक्स के वैल्यू से पुट करोगे तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा ना। एक्स के वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पेरीमीटर जो है वो क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला था ना, आधा क्वेश्चन में बात किया था रेक्टेंगल का और आधा क्वेश्चन में बात किया था स्क्वायर का। तो स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स का वैल्यू क्या है रूट ए है, इसके इस ये जो एक्स का वैल्यू है, इस एक्स का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, इनिशियल में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, इनिशियल में, यहाँ रखते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पे जरा सा पुट करें तो क्या आएगा, यहाँ रखो या फिर यहाँ रख दो, ठीक है। एक्स के वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा, वाई के वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे तो पुट कर देंगे ना, तो ए बाई क्या हो गया रूट ए होगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट ए और एक कर गया, यानी कि वाई भी रूट ए आ गया, एक्स भी रूट ए आ गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया, यानी कि क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना। एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। वो ये जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअली में क्या है स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन में रेक्टेंगल का बात किया था और आधा क्वेश्चन में किसका बात किया, स्क्वायर का बात किया। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। देखो एक क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ कांस्टेंट एरिया ए इज गिवन, ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और थीटा जो होगा वो किससे किसके बीच होगा, 0 से π/2 के बीच होगा, यही सी बात है ना। अच्छा, इसका जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एस प्रूव दैट द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज लीस्ट, हाइपोटेनस लीस्ट है,
हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो BC ही तो हाइपोटेनस है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। और ये बोल रहा है लिस्ट व्हेन द लिस्ट प्रूव दैट द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज लिस्ट व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलिस। जब ट्रायंगल जो है आइसोसेलिस होगा। ट्रायंगल आइसोसेलिस कब होता है, जब कोई दो साइड सेम होता है। तो वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, उसमें पता चल जाएगा कौन मतलब दो साइड सेम है तो कैसा सेम है, ठीक है। चलो, ये एस क्या है, एरिया है, और एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस क्या है, AB या BA इंटू हाइट, हाइट क्या है AC। ना तो हमें BA पता है ना ही हमें AC पता है, तो BA अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, L cos थीटा आएगा ना, जाहिर सी बात है। और अगर हम लोग BA और AC निकालना चाहें तो क्या आएगा, L sin थीटा आएगा, जाहिर सी बात है। अब इस BA और AC को यहाँ पुट कर दे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम अपना मन से एक दो नीचे दे रहे हैं और एक दो ऊपर दे रहे हैं, तो क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बता दो जरा सा, साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा होता है एस। लेकिन हमें बात कर रहा है एल का, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s1/sin 2 थीटा, है ना, 4s sin 2 थीटा, यानी कि 4s 1 साइन थीटा क्या होगा, कॉसिक 2 थीटा एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर मिनिमम होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि हम एल स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बता देना जरा सा। एस तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है, तो एल स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ थीटा से, ठीक है। और देखो यहाँ पे एच लिए हैं, इस जगह पे एल और एल ले लिए, तो यहाँ भी एल ही ले लो, ठीक है। BC को एल पकड़ लो, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस है। चलो ठीक है, एफ थीटा क्या आ जाएगा, 4s कॉसिक 2 थीटा। बस यही लाना था, यही इंपॉर्टेंट था, यहीं तक ही लाना था। इसके बस क्या है, सेम है, सब सवाल को सेम, यहीं तक लाने के बस सारा सवाल सेम, क्या सेम, बस डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो 4s तो कांस्टेंट है, बता दो कॉसिक 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिक 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 8s क्या आ गया, कॉसिक 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एफ डैश थीटा है। एक बार डेरिवेटिव किए, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो क्या होगा, -8s, ठीक है, -8s। कॉसिक 2 थीटा को कांस्टेंट रखते हैं और कॉट 2 थीटा का डेरिवेटिव करते हैं, कॉट 2 थीटा। तो कॉट 2 थीटा क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या है, प्लस कॉट 2 थीटा को ज्यों का त्यों रखेंगे, है ना, और कॉसेक 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक 2 थीटा मतलब माइनस कॉसेक 2 थीटा और कॉट 2 थीटा, ठीक है। और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी होना चाहिए, 2 यहाँ भी है, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, तो क्या होगा, +16s क्या हो गया, कॉसिक क्यूब 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉसिक 2 थीटा कॉट स्क्वायर 2 थीटा। ये देखो तुम इसमें कुछ भी पुट करो पॉजिटिव ही आएगा, एफ डबल थीटा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर 0 आएगा, है ना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू, इसको निकालते हैं थीटा का वैल्यू, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा 0 के बराबर होगा। कॉसिक 2 थीटा जरा सा मैं यहाँ पे एक बार रफली करना चाहूँगा, 1/sin 2 थीटा, और कॉट 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फाइनली कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी 2 थीटा π/2, 2 थीटा क्या होगा, π/2 हो जाएगा, π/2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू π/4,
ठीक है, थीटा क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। थीटा तुम यहाँ पुट कर लो, ये जीरो के बराबर ही आएगा, ये जीरो से बड़ा ही आएगा, माइनस तो कभी आएगा नहीं, ये पॉजिटिव ही आएगा, जीरो से बड़ा आएगा यानी कि मिनिमम, जीरो से बड़ा आ गया यानी मिनिमम। कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो थीटा का वैल्यू जो आया है तुम पुट कर दो इसमें, किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, जो बी ए होगा। देखो थीटा क्या है, पाई बाई 4 है, जो कॉस पाई बाई 4 होता है वही साइन पाई बाई 4 होता है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, यानी कि ए सी और बी ए दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम हो गया तो आइसोसेलिस हो भी गया। ये तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ करना था ना यही कि लिस्ट व्हेन द राइट एंगल ट्रायंगल इज जो भी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, यही तो प्रूफ करना था और ये आ भी गया, आ गया, यही तो प्रूफ करना था। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा और सेम आ गया तो आइसोसेलिस भी आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्वेश्चन है, तुम लोग इसको समझ करके इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर show that the maximum volume of the box is c cube by 6√3। देखो कोई एक ओपन बॉक्स है, वो बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड है। ध्यान से सुनना, एक कोई बॉक्स है, बॉक्स हम मान लेते हैं कि वो बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड है और बॉक्स का जो बेस है ना वो स्क्वायर है, यानी कि बॉक्स का जो साइड होगा, मतलब बॉक्स का जो नीचे वाला जो है वो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर बोला, यानी कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है। उसका लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है तो क्यूबॉइड का भी लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो x है और हाइट जो है वो h है, हाइट h है, हाइट h मान लिया हमने और लेंथ और ब्रेथ जो है वो x मान लिया। और अगर हम लोग इसका, इस ओपन बॉक्स का अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालना चाहें, कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहें अगर, तो ऊपर वाला से हमें तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बॉक्स ओपन है। तो हमें किससे मतलब है, चारों साइड से मतलब है और बेस से मतलब है। अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें, कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना चाहें किसका, इस बॉक्स का, तो जो नीचे है, जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक वाल और एक वाल, एक वाल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, दूसरे वाल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। एक का क्या होगा, बेस मतलब बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो सेम है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक का क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ सब तो सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4xh हो जाएगा, है ना, 4xh हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एक और पढ़ ले जरा सा। गिवन एंड इसका एरिया, एरिया दिया हुआ है, एन ओपन बॉक्स विद द बेस इज टू बी मेड आउट एंड कार्डबोर्ड ऑफ एन एरिया इतना, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा ये एरिया जो है वो किसके बराबर है, ये जो एरिया है वो सी स्क्वायर के बराबर है। और अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बचपन में पढ़े हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट अलग है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एच। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एच। अब जरा सा मुझे बता दो क्या एलिमिनेट किया जाए, हाइट को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि एक्स करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं हाइट की वैल्यू को, तो एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, ये क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ पुट कर दो, क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, ठीक है, h की जगह पे, यानी कि एक x कट गया, 1/4, ये क्या हो जाएगा, x सी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। मेन यहीं तक का कहानी था। क्या बोला है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, मेन यहीं तक का कहानी था, बस बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, तो 1/4, ये क्या हो गया, x
सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होगा, और ये क्या होगा -6x। ये देखो ये हमेशा 0 से छोटा ही होगा, कुछ भी पुट कर लो एक्स के वैल्यू करके देख लो, ठीक है। ये क्या होगा भी डैश किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, यानी कि 1/4 सी स्क्वायर -3x² इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x², यानी कि x इक्वल्स टू c/√3। याद रखना यहाँ पे प्लस सिंबल को लेंगे, माइनस साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ डायमेंशन का बात हो रहा है तो प्लस ही लेंगे हम। x का वैल्यू क्या है c/√3, पुट करो ये क्या आएगा 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा आएगा यानी कि मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कहाँ पे है x इक्वल्स टू c/√3 पे है। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम का बात कर रहा है, वॉल्यूम कहाँ पे आया है यहाँ आया है। तो कहाँ पे x का वैल्यू क्या है c/√3 है ना, तो बस यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह पे, आ गया बात खत्म है ना। क्या है 1/4 x क्या है c/√3 इंटू सी स्क्वायर ना, हाँ सी स्क्वायर, माइनस फिर क्या है x³ यानी कि c³/3√3, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/4 c³/√3 माइनस c³/3√3 है ना। देखो c³ कॉमन ले लो, c³/4, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3√3, और √3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 3 - 1 2, 2 से 2 कटा, यानी कि c²/6√3। ये क्या था वॉल्यूम था, यही प्रूफ करना था c³/6√3। हाँ, और यूनिट क्या होगा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, ये मैंने नहीं लिखा था, मैंने आंसर देख करके समझा, ठीक है। वो मैं भूल गया था लिखना क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो यही आया c³ है ना, c² लिख दिए हम यहाँ c³, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मेन क्वेश्चन को फ्रेम करना है, उसके बाद एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव करके चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। सारा क्वेश्चन में यही करना है। इसको देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड। अगेन 3 वर्ड यूज है, सर्कल और रेक्टेंगल और स्क्वायर, 3 चीज़ यूज है। यानी कि रेक्टेंगल जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है वो कब पता चलेगा हमें, लास्ट में पता चलेगा वैल्यू निकालने के बाद। तो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल के भीतर एक रेक्टेंगल है। चलो ठीक है, एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, सर्कल के भीतर एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है। सर्कल के भीतर ये क्या है A B C D, ठीक है। एरिया का बात किया है ना, एरिया का बात किया है, एरिया का बात किया है। अच्छा, अगर हम लोग AC को ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल का डायमीटर भी हो जाएगा, है ना। और सर्कल का डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस r ही दिया हुआ है, यानी डायमीटर 2r। डायमीटर क्या आएगा 2r, और ये एंगल जो है वो थीटा है, और एंगल थीटा जो है वो 0 और π/2 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से π/2 के बीच। थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थीटा एंगल। अब बात किया है एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया का बात किया है, रेक्टेंगल का एरिया का बात किया है। याद करो अभी कुछ देर पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया करके। तो देखो यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा ना, यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा ना। अब हमें ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए, क्या चाहिए ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा 2r cos थीटा, ठीक है ना। ए बी क्या होगा 2r cos थीटा, और बी सी जो होगा वो क्या होगा 2r sin थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है ना। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया बोला है, किसी किसी क्वेश्चन सेम रहेगा, बस एरिया की जगह पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे तो एरिया का बात किया तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए बी इंटू बी सी, और ए बी क्या है 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा, है ना। तो 2 और r स्क्वायर को अलग कर लो तो क्या होगा 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि अगेन 2r², ये क्या आ गया साइन 2 थीटा, है ना। अभी हम लोग कर रहे थे ऐसा। अब क्या करना है, क्या करना है, बस डेरिवेटिव करना है इसका ना, डेरिवेटिव करना है इसका। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग a डैश निकालें तो क्या आ जाएगा 2r², साइन 2 थीटा क्या होगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2, यानी कि 4r² कॉस 2 थीटा, ठीक है, a डैश। फिर क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, है ना, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका हम लोग, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4r² कॉस 2 थीटा क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा ना। देखो यहाँ पे प्लस था, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ पे रखा, और और 2 थीटा डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो क्या आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि -8r² साइन 2 थीटा, है ना, r² साइन 2 थीटा। देखो थीटा का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, थीटा का वैल्यू कुछ भी रखो, थीटा का वैल्यू कुछ भी रखो, ये हमेशा 0 से छोटा ही आएगा। निकाल लो ना, थीटा का वैल्यू निकाल लो। क्या इसको हम करेंगे 0 के बराबर, a डैश करेंगे 0 के बराबर, यानी कि फाइनली क्या आएगा यहाँ पे हाँ क्या आएगा यहाँ पे फाइनली कॉस 2 थीटा 0 के बराबर आएगा, यानी कि 2 थीटा π/2 आएगा, यानी कि थीटा π/4 आएगा, ठीक है। थीटा क्या आया π/4 आया, यहाँ पे रख लो, रख लो, क्या आएगा वो 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा आया मतलब कि मैक्सिमम आया। मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है π/4 पे आ रहा है, तो बोला क्या था बोला क्या था यहाँ पे, बोला क्या था स्क्वायर कहाँ गया, हाँ आर इज ए स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ साइड √2r, √2r, थीटा क्या है π/4, π/4 है, और क्या बात किया है, साइड जो है साइड यानी कि ए बी और बी सी निकाला है, तो ए बी क्या आ जाएगा, देखो ए बी क्या आया 2r कॉस थीटा, यानी कि कॉस π/4 यानी कि 2 2 4 कट गया, यानी कि ओहो कॉस π/4 क्या होता है, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2 होता है ना, 1/√2। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, √2 × 2 2 कट गया, यानी कि √2r आ गया ए बी। तो सिमिलरली बी सी भी क्या आ जाएगा √2r, यानी कि ए बी भी वही आया, बी सी भी वही आया, और बोला क्या था कि इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ए स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही तो सेम है, दोनों ही सेम है, तो वो स्क्वायर हो गया। और क्या बोला था, साइड जो है √2r, तो साइड क्या आ गया √2r, साइड क्या आ गया √2r। यहाँ पे ये खत्म हुआ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और मैं भी क्लास को करता हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 के साथ, उसमें और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हाई लेवल का, ठीक है।